की ओर चले, स्नेह आंचल के छांव तले, प्रभु पलकों में हम पले। स्नेह आंचल के छांव तले, प्रभु पलकों में हम पले। प्रभु प्यार लुटाते चले, और चले, लुटाते चले, नई दुनिया की ओर चले। चुन के हमको बनाया वो अपने गले का हार। दिल में बिठा कर मीठा बाबा हम पे लुटाते कितना प्यार। प्रेम एकता के बंधन में बांधा है सारा संसार। और सुख शांति और भक्ति का दिया अनोखा है उपहार। इतना है ये दिव्य नजारा। शांति। शांति। ओम शांति। संगीता बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। अनम्यूट करना होगा। शांति। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है इस प्रोग्राम में। हम पिछले मैं समझती हूँ 15 दिनों से साथ में हैं और अपने टाइम को हम सफल कर रहे हैं। आई एम श्योर आप सभी को लग रहा होगा बहुत अच्छा सफल हो गया हमारा टाइम। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, इस सेशन में संगीता दीदी का हम स्वागत है। संगीता दीदी का परिचय इस प्रकार है। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से 44 साल से जुड़ी हुई है। पिछले 25 साल से ईश्वरीय सेवा में समर्पित है। वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के JK2 दिल्ली सेंटर की इंचार्ज बहन है। आप रीजनल कोऑर्डिनेटर भी है एविएशन सर्विस विंग दिल्ली की। और आप आज हमें फीलिंग सेक्टिवेट नो मैटर व्हाट इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम रखा गया है उसके अंदर आज का विषय रखा है हमारे सोच किस प्रकार के हो। और इस संस्था के 84 साल का इतिहास पर ब्रह्मा कुमारी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसके पर प्रकाश डालिए। ब्रह्मा कुमारी दीदी। ओम शांति।
हम बहुत अच्छे से इसको समझ रहे हैं कि कैसे ये पूरा ज्ञान जो कल हमने समझा था, जो फाइनली इट्स लाइक लॉज, लेकिन एक्चुअली जीवन जीने की कला है. बिकॉज वॉट एवर द laws are something which tells us the way you should live. This is called law. These are called laws. And how do we live, and क्या क्या हमारे बाइंडिंग होते हैं, these are called laws. So means if I do any activity, ये things I should keep in mind. क्या लॉस समझना डर की निशानी है या लॉस समझना सिक्योर्ड की निशानी है? लॉस समझना इनफैक्ट इस सिक्योर्ड की निशानी, क्योंकि हम लॉज अभी तक समझ नहीं रहे थे. दिस इज द प्रॉब्लम. तो इसलिए सबसे पहले हर बात में लॉज को ध्यान में रखा गया. तो एक्चुअली सिक्योरिटी जो हम शायद ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू, अपना बेन रिकॉर्डिंग चल रही है, all of us are going through whatever issues in life is because क्योंकि हमने लॉस को नहीं समझा. हमको सिक्योरिटी क्यों नहीं फील कर रहे हैं? कैन वी से कि कुछ भी हो जाए आई फील वेरी सिक्योर्ड? हम कह सकते अपने आप को? नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है हमने क्या क्या गलती की. इसलिए जो गलती करता है या कुछ ऐसे ऊपर नीचे अगर होता है जो लॉ के मुताबिक नहीं है, उनको डर रहता है. तो कहीं भी अगर जीवन में मुझे इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, कनेक्शन इज डायरेक्ट. कहीं ना कहीं वो लॉस की प्रॉब्लम है. तो ये लॉस को हमको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसलिए इसकी गहराई क्या है थोड़ा थोड़ा अब हम कवर करेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग दैट गहराई, आज हम थोड़ा इसकी ये ज्ञान कहाँ से कैसे आया उसका थोड़ा एक ओवरव्यू समझ लेते हैं. इफ़ यू रिकॉल, हम लोगों ने आज के 4-5 दिन पहले एक शॉर्ट स्टोरी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन देखा था, अगर आप लोगों को याद है. तो उसमें कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे 1936 में, और कैसे ब्रह्मा बाबा हु इज़ currently the founder of this organization, तो उनको कैसे वो प्रेरणा आई. प्रेरणा भी नहीं, परमात्मा के डायरेक्ट, क्योंकि जैसे हमने समझा था कि वॉट एवर द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू इन द चैप्टर ऑफ टाइम, जैसे मकान गिरता है, मकान एकदम नया मकान बनाने की ज़रूरत है, इसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो इसकी चिंता मकान मालिक, किराएदार और बच्चों में मकान मालिक को होती है. किराएदार और बच्चे तो केवल ग्रम्बल कर सकते हैं, अरे कैसा हो गया, ये हो गया, वो. हम बैठ के ग्रम्बल कर रहे हैं, बट इट इज ओनली परमात्मा हु इज द क्रिएटर. उनको म्यूट कर दो प्लीज सबको. तो हम और आप बैठ के ग्रम्बल कर सकते हैं. इट्स ओनली समझदार मकान मालिक जो इसको जो देखेगा और फिर वो उसके अकॉर्डिंग आगे की प्लान करेगा. ग्रम्बल करना इज नॉट अ सोल्यूशन. तो आज अगर हम जो भी सिचुएशन को ग्रम्बल करते रहे, अरे ऐसा हुआ, ये हुआ, व्हाट आर वी डूइंग एक्चुअली? बट अब उसका क्या सोल्यूशन है? क्योंकि इफ वी ऑल सी द पेस व्हाट वी ऑल आर गोइंग थ्रू इन द वर्ल्ड, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी नहीं खत्म होती, तीसरी शुरू हो जाती. इज इट ट्रू? एक ग्लोबल लेवल पर भी सोचो, और अगर एक स्मॉल लेवल पर भी सोचो, तो वही हमारे साथ हो रहा है. तो यहाँ भी, घरों में भी, और चाहे ग्लोबल लेवल पर. तो केवल ग्रम्बल करना बिकॉज वी डोंट नो, मे बी. अब
आज तो परमात्मा एक बहुत समझदार मकान मालिक है। जो आज हम देख रहे हैं वो बहुत पहले फोरव्यू कर लिया था और उसने ये कार्य शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा हम रिकैप वो हिस्ट्री से करते हैं जिन्होंने अगर नहीं देखा है, एंड आगे अभी तक वो कार्य कैसे चल रहा है और वो ज्ञान वो कैसे बता रहे हैं, वो हम एक वीडियो की तरह वीडियो में देखेंगे। सपना में स्टार्ट करो। तो 1936 की बात है। अब जब आप वीडियो देखेंगे तो इससे ये एक्चुअली ये वेबएक्स में ये प्रॉब्लम है कि इसमें चेहरा नहीं दिखता है, तो मैं आपको बताती रहूँगी बीच बीच में, चेहरा नहीं दिखेगा। तो 1936 की बात है। दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा, तो उनमें परमात्मा की प्रवेशता हुई और फिर ये कार्य चला। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। बाबा की आंखें कुछ देर के लिए, और जब बाबा की आंखें खुली तो वे आश्चर्य में थे और खुश भी। शिवरात्रि 1936 में स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने अपना दर्शन कराया, अपना साक्षात्कार कराया और अपने ही शब्दों में उन्होंने अपना परिचय ब्रह्मा बाबा को दिया। इस घटना के बाद परमात्मा शिव ने अपना परिचय देते हुए नई स्वर्णिम दुनिया करने का इशारा दिया। फिर यहीं से नई दुनिया बनने की शुरुआत हुई। अब दादा के तन में अपना परिचय देते हुए दादा लेखराज को प्रजापिता ब्रह्मा के नामकरण से नई दुनिया का जिम्मा सौंपा। अब दादा ने अपनी सारी संपत्ति अपने साझेदार को सौंप कर ईश्वरीय सेवा में लग गए। बाबा ने संकल्प लिया था कि संसार के ऐसी झंझट माया वगैरह वगैरह से मुक्ति लेके परमात्मा के इस संस्था का उद्घाटन करेंगे। फिर माताओं बहनों का एक ट्रस्ट बनाए। उस समय जो भी बाबा आता उन्हें देवी देवताओं के साथ नई दुनिया का साक्षात्कार होने लगता। पूरे आसपास के लोगों में हलचल मच गई। बाबा ने माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाकर बोर्डिंग स्कूल से लेकर ओम मंडली की स्थापना की और अपनी सारी चल संपत्ति माताओं बहनों के नाम सौंपी। जनवरी 1937 को विधिवत एक ट्रस्ट बना करके अपनी चल अचल जो भी संपत्ति थी सब उस ट्रस्ट के नाम पर कर दी। उसमें फिर उनके रोज परमात्मा उनके तन में आते थे और ये ज्ञान सुनाते थे, और जो वो ज्ञान सुनाते थे उसको हम मुरली कहते हैं। तो मुरली इज नथिंग बट डायरेक्ट गॉडली वर्जन्स। और फिर क्या होता था कि जो जो सुनता था उनके जीवन में बहुत चेंजेस आने लगे। मतलब जो चाहे वो मेजॉरिटी बहनें थी, ब्रदर्स भी थे, सिस्टर्स भी थी। अब पहले तो वो चेंजेस अच्छा लगा,
कि सबने तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ वो अरुण भाई कर रहा है। तो पहले तो ये बहुत अच्छा लगा कैसे सब लोग में चेंजेस आने लगे। उसके बाद हुआ क्या कि थोड़े समय के बाद फिर बहुत प्रॉब्लम्स, एट्रोसिटीज क्रिएट करने लगे जो भी वो जहाँ वहाँ जाते थे। फॉर एग्जांपल जो सपोज बिकॉज सिंधी कम्युनिटी सिंध हैदराबाद में शुरू हुआ और सिंधी कम्युनिटी बहुत एफ्लुएंट काइंड ऑफ सोसाइटी मानी जाती है शो ऑफ आदि करने में। तो और वो जो बहनें और भाई जाते थे तो पूरे चेंजेस एकदम सिंप्लिसिटी हो गई, नॉन वेज नहीं खा के नॉर्मल वेजिटेरियन भोजन। तो ये वहाँ फिर फैमिली मेम्बर्स को अच्छा नहीं लगा एंड देन दे स्टार्टेड क्रिएटिंग एट्रोसिटीज ऑन द पीपल टू द एक्सटेंट कि उनके दोनों पैरों हाथों को सोफे के पहिए के नीचे रखते थे और उन पर पूरे फैमिली मेम्बर्स बैठते थे और उनको फोर्स करते थे कि तुमको खाना ही पड़ेगा। और उन्होंने मतलब उन्होंने कह दिया कि चाहे जान चली जाए परमात्मा की जो आज्ञा है उसको हम फॉलो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सो दिस इज हाउ अवर दादीज, जो आज आप शायद बहुतों को पता भी होगा, सो दिस इज व्हाट दे हैड टॉलरेटेड एंड सेक्रीफाइस्ड फॉर द कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड, फॉर द कॉज ऑफ द न्यू वर्ल्ड। तो ऐसे करके ये कार्य चलता गया और उसके बाद 1937 में आफ्टर 1 ईयर अब एकदम क्लियर होता गया परमात्मा ब्रह्मा बाबा को कैसे उनके तन में परमात्मा आएंगे और इस ज्ञान को सुनाएंगे। और वो कौन सा ज्ञान है जो वो आके देते हैं? इट इज नथिंग बट दिस द थॉट्स, द मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग। क्या सोचना है, कैसे सोचना है एंड व्हाट इज दैट थिंकिंग, ये पूरी मेथोडोलॉजी इस ज्ञान में बताई कर। तो आज मैं आपको एक छोटा सा एक सुना देती हूँ जिसको हम मुरली कहते हैं। तो मुरली अर्थात पूरा उसमें डायरेक्ट गॉडली महावाक्य। अच्छा, उसमें होता क्या था कि जब परमात्मा आकर उनको सुनाते थे तो जैसे टीचर, परमात्मा एज अ गॉडली टीचर बट फादर ऑल्सो, तो ऑलवेज बच्चे आकर कहते थे। तो जब परमात्मा बच्चे, और वैसे भी हम कहते गॉड फादर, तो वो बच्चे कहते और इसलिए हम भी फादर। तो हम लोग जो बाबा बाबा वर्ड यूज करते, इट इज नॉट फॉर ब्रह्मा बाबा, इट इज फॉर द निराकार जो आप देख रहे हो पीछे पॉइंट ऑफ लाइट। तो परमात्मा ब्रह्मा बाबा वॉज जस्ट अ मीडियम। इट्स लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, दिस gadget is just a medium, the application is just a medium, but who is talking to whom, that is important. तो परमात्मा ब्रह्मा बाबा के मीडियम के थ्रू ये ज्ञान सुनाते थे और वो है ये थॉट्स के ऊपर। तो एक मैं छोटा सा आपको मुरली सुनाती हूँ आज। ये है 7382 जिसका मुरली का मेन टाइटल है संकल्प की गति धैर्यवत होने से लाभ, हाउ टू लेसन द स्पीड ऑफ थॉट्स। स्पीड, थॉट्स की स्पीड को कम कैसे करें। आज बाप दादा अपने स्मृति स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। ये हिंदी थोड़ी हाई लेवल की है, ऑफ कोर्स आई विल बी ट्रांसलेटिंग। तो बाबा आज स्मृति स्वरूप, दोज चिल्ड्रन हु आर ऑलवेज इन रिमेम्बरेंस, तो ऐसे बच्चों से मिलने आए हैं। आजकल की दुनिया में विशेष हस्तरेखाएं देखने से आत्मा के भाग्य का वर्णन करते हैं।
हाथों की रेखा देखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्च्यून को बताते हैं। गुण व कर्तव्य की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। लेकिन बाप दादा हस्त रेखाएं नहीं देखते हैं। जब वो हाथ देखते हैं तो वो फॉर्च्यून के बारे में बताते हैं। बाबा हम बच्चों को जब देखते हैं तो क्या देखते हैं? वैसे भी फेस द्वारा मनुष्य आत्मा को परखने की कोशिश करता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, हम कहते हैं। तो फेस से आत्मा की गुण और कर्तव्य के बारे में बताते हैं। ऑलवेज फेस से पता चलता है। अब बाबा दुनिया में जब फेस देखते हैं तो क्या देखते हैं, और बाबा भगवान जब फेस देखते हैं तो क्या देखते हैं? हम लोग जब फेस देखते हैं तो क्या देखते हैं? बहुत फीलिंग्स कम लेवल पर हम शायद देखते होंगे, लेकिन फिजिकल ज्यादा देखते हैं। ये कैसा है, नाक कैसे, आँख कैसे है। बाप दादा मस्तक द्वारा स्मृति स्वरूप को देखते हैं। When he sees the forehead, he sees how much you are in the stage of remembrance. Smriti Swarup. So the meditative stage is what he sees. अच्छा, जो सदा, now what is the nishani, signs, the one who are in the meditative stage? जो सदा स्मृति स्वरूप रहते, आपको मैं एक इस पीपीटी के थ्रू ये शेयर करूंगी तो शायद और क्लियर हो जाएगा। तो हम देख नहीं पाएंगे पर वॉइस हम समझाते रहेंगे आपको। तो इसमें बताया है हाउ टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ थॉट्स, क्योंकि कहते हैं ना फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो बाबा जब फेस को देखते हैं, फोरहेड को देखते हैं, तो फोरहेड सिंबलाइजेस द स्टेज ऑफ रिमेम्बरेंस। अब इफ आई एम इन द स्टेज ऑफ रिमेम्बरेंस, मेडिटेटिव स्टेज, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट्स? Speed of thoughts will be less. Sorry, Didi, cannot see any PPT. So you're not able to see? Okay. No PPT. कुछ भी नहीं दिख रहा, ब्लैंक स्क्रीन है। अच्छा, ओके, सॉरी। अब दिख रहा है? हाँ जी अब दीदी, दिख अब रहा भी, हाँ जी दीदी, स्क्रीन दिख रहा है। Okay. How to decrease the speed of thoughts? Now, if we just see, पूरे दिन में हमारी स्पीड कैसे होती है थॉट्स की। अच्छा, just 2 minutes, we'll just keep quiet, all of us. You don't even have to see the screen. I will just give you a small commentary. आप सिर्फ उस कमेंट्री के अकॉर्डिंग सोचते जाना है आपको। I am a point of light. I am pure energy. I, the point of light, am situated in the center of the forehead.
can visualize the point of light as a powerful star in the center of the forehead. I am this soul, the energy, the pure energy in this body. आत्मा वर्ड हमने सुना है, अब मैं आत्मा, whole laws of karma is based on me the soul. तो मैं सोल को देखती जा रही हूँ और एक थॉट क्रिएट कर रही हूँ, हाउ आई द सोल, क्या क्या मैंने गलती की है, क्या मेरे कर्म रहे हैं. अब now coming back to again this on the forehead, the point of light. Go on visualizing the self as a point of light. Very powerful light. ओम शांति. अच्छा, अब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं. सभी वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. 2 मिनट्स हम बैठे थे साइलेंस में. I was giving a commentary. How many of you could had the same thoughts which was being told? और इसके अलावा भी जो थॉट्स आए, इसके अलावा ये तो आए और भी आए. 2 मिनट्स थे. इसके अलावा कुछ एक भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया, 4 भी आया. हाउ मेनी? यही आया है दीदी, बहुत है. बहुत आए. 1. सभी का इसके अलावा भी आए? आए, बहुत आए. बहुत आए. मेरे कम आए. अच्छा, इसका मतलब फिर 1 या 2 या 3 तक किनके थॉट्स आए? 1, 2 या 3? अच्छा, 2, 3 ही है. उसके अलावा बाकी सब के फिर ये कहेंगे कि एक्स्ट्रा ज्यादा ही है. राइट? सबके ज्यादा है. जस्ट इमेजिन 2 मिनट्स में हमने कमेंट्री चल रही थी, बोलने वाला बोल रहा था, एंड अभी उस 2 मिनट्स के लिए कोई काम भी नहीं है. यू आर स्पेसिफिकली सिटिंग हियर टू लिसन. लॉकडाउन भी चल रहा है तो कोई ऐसा भी प्रेशर नहीं है. व्हाटएवर ऑल दोस थिंग्स, बट फिर भी थॉट्स चले. कैन वी से दे आर इम्पोर्टेंट थॉट्स? ऑल दिस थॉट्स को हम क्या कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे? वेस्ट थॉट्स में कैटेगराइज करेंगे इन सब का. वेस्ट जो जरूरत नहीं थी. इट कुड बी इवन कि अरे ये तो स्क्रीन चलता नहीं है, पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, कल तो बहुत अच्छा किया. ये सब भी क्या जरूरत थी इस समय? तो इसलिए ये तो मैं ऐसा मूवमेंट है जिसमें कोई तरह का डिस्टरबेंस नहीं है. सी, जहाँ कोई प्रेशर नहीं है काम का भी. यू आर पर्टिकुलरली सिटिंग हियर स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस ओनली. और प्लस कमेंट्री भी एक गाइडेंस भी मिल रही थी कि सोचना क्या है. और कोई
साउंड भी नहीं आ रहा था। अगर ये 4 होने के बाद भी लाइक मेजॉरिटी ऑफ देम हैव सेड कि इतने सारे थॉट्स चलते हैं, तो कैन इमेजिन मनुष्य मन में एक दिन में कितने सारे थॉट्स चलते होंगे। तो इसलिए रिसर्च बताती है कि एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड में 20 पर मिनट चलता है, 25 to 30 थॉट्स पर मिनट। और अगर स्क्रीन नहीं दिखती तो जरा बता देना हमको। तो स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी दीदी दिख रही है। हाँ जी दिख रही है। तो रिसर्च स्टडीज बताती है विद द हेल्प ऑफ ईईजी, इन्होंने किया है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, 25 to 30 थॉट्स पर मिनट। तो इसका मतलब 45 to 50,000 थॉट्स पर डे। दिस इज कॉल्ड इन अ नॉर्मल माइंड। अभी आपने 2 मिनट में, किसी ने कहा कि बहुत चले, तो एवरेज हम अगर ले लेते थे 10-15 चले 2 मिनट में, जबकि ये माहौल था। तो अगर नॉर्मल हो जिसमें ये माहौल भी नहीं है, देयर इज नो वन टू गाइड यू, तो हम कितने वेस्ट थॉट्स चलाते। अच्छा, और अगर स्ट्रेसफुल माइंड है तो फिर कितने थॉट्स चलाते होंगे। तो इसलिए 5 कैटेगरीज ऑफ थॉट्स बताया है। फर्स्ट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट, नेसेसरी, और लास्ट इज टॉक्सिक थॉट्स। 5 टाइप्स ऑफ थॉट्स है। अब अभी जो हमने 2 मिनट्स में एनालाइज किया, तो पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट और नेगेटिव और टॉक्सिक। आपको क्या लगता है किसमें जाएगा, कौन सी कैटेगरी में जाएगा जो अभी 2 मिनट्स में थॉट्स चले हमारे? कौन सी कैटेगरी में जा सकता है ये? वेस्ट। नेसेसरी में तो जाएगा नहीं, पॉजिटिव में वेस्ट भी नहीं कैटेगरी। जाएगा। वेस्ट। पॉजिटिव उसको कहेंगे जो समय के अकॉर्डिंग जो थॉट्स चले, तो वेस्ट या फिर नेगेटिव। तो इसलिए 25 to 30 थॉट्स ये तो नॉर्मल माइंड में बताया। स्ट्रेस में कितने ज्यादा हो सकते यू कैन इमेजिन। तो 45 से 50,000 पर डे की प्रोडक्शन है थॉट्स की। अब पर डे की थॉट्स की प्रोडक्शन 50,000 है, उसमें से वेस्ट कितने हो सकते हैं? क्या एनालिसिस बता सकती है आपकी, वेस्ट कितना होता होगा? 90%। 90% वेस्ट। या एग्री? देखो मतलब 2 मिनट्स में जहां मैंने 3 थॉट्स बोला, 4 थॉट्स बोला, कईयों ने आपने एक्सपीरियंस बताया कि 10-15 चले, तो ये 2 मिनट्स का इतना है। तो पूरे दिन में कितने थॉट्स होंगे? 90%। आज अगर 45 to 50,000 की प्रोडक्शन है, हम उसको, हमारा कर्म कितने हैं, एक्शंस कितने होंगे? अगर पूरी दिन में भी आज के समय, फॉरगेट अबाउट व्हेन यू आर इन बिजी इन वर्क, जब मुझे कुछ काम नहीं है तब तो मेरे को कम चलना चाहिए ना, बिकॉज एक्टिविटीज ज्यादा नहीं है। एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चलना इज कॉल्ड नेसेसरी थॉट्स। कि भाई मुझे ऑफिस जाना है तो मुझे ऑफिस का थॉट चला, नेसेसरी थॉट्स। एक्टिविटी के बेस्ड पे थॉट्स चलना, तो
अगर पूरे दिन आज हमारी एक्टिविटीज ज्यादा नहीं है, प्लस इन स्पाइट ऑफ इट अगर वेस्ट थॉट्स बहुत ज्यादा है, क्या हालत होगी? तो एक कंपनी में वेस्टेज, जैसे आपने बताया 90%, एक कंपनी में, प्रोडक्शन कंपनी है, मेनी ऑफ यू मस्ट बी इंडस्ट्रियलिस्ट हियर लिसनिंग, कितना वेस्टेज अलाउड है? कोई भी कंपनी में वेस्टेज जो अलाउड है वो कितना होता है? 3 to 4% वेस्टेज अलाउड है। मतलब एटलीस्ट 95%, 90% तो जो नेसेसरी है वो ही होना चाहिए, जो प्रोडक्शन, जो काम जिसका रिजल्ट आना है। ह्यूमन माइंड की मैन्युफैक्चरिंग, थॉट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें 90% वेस्टेज। इसलिए रिसर्च स्टडीज बताती है कि %75 अभी जो कह रहे हैं बियॉन्ड 10 थॉट्स आए, या चलो बियॉन्ड 4 थॉट्स भी आए, जो नेसेसरी है उससे बियॉन्ड भी आए, तो ऐसे जो भी वो बताता है, आप उसमें से बताएंगे कि वो जो थॉट्स था उसकी क्वालिटी क्या थी? वेस्ट इज ओके, फाइन, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों के डिग्रीज में, ये तीनों टेंस के, वो जो थॉट्स थे वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट मिस आंसर everywhere I've got it. 75% of the human mind, human thoughts past related है। 20%, ये रिसर्च स्टडीज है, 20% of the thoughts future related है। How much are we in the present? 5% we are in the present। इसलिए बोला कि 80% जो मनुष्य मन की जो शक्ति है, 85% तो वेस्टेज में जाती है। बिकॉज एज यू सेड, आप तो 90 बोलते हो, चलो विल से 85%, 85% वेस्टेज में जाती है। जीनियस का हो सकता है 80% हो, 85% की जो वेस्टेज है, मतलब 15% इफेक्टिव हम अपने थॉट्स को यूज कर पाते हैं। तो अगर 15% से जो भी आज वो 15% एनर्जी से किए, जो भी इन्वेंशंस हम देख रहे हैं, वी आर जस्ट यूजिंग 15% ऑफ द एनर्जी ऑफ द ह्यूमन पावर, द माइंड पावर। 15% से आज हम इतने बड़े बड़े इन्वेंशंस कर पाते हैं। अगर हमें 80% टैप कर ले तो, दिस इज द रिसर्च स्टडीज, मेडिकल स्टडीज ऑथेंटिकेटेड। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? इट इज टैपिंग दिस 80%। इसलिए कहा मनुष्य मन की शक्ति अथाह है, ह्यूमन माइंड में इमेंस पावर है। क्यों पावर है? क्योंकि ये जो 80% है अनटैप्ड है। Therefore, it can bring whatever results it wants, provided it uses this energy. This is what is spirituality. अब आप देखो, जो भी कह रहे हैं 90% वेस्टेज था। I would like it is a interactive session. Anyone who would raise the hand, those who said कि मेरा बहुत चला और 90% जैसे वेस्टेज था। Anyone who would like to raise the hand? या दीदी मेरा। हाँ, आप जरा चेहरा भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ दीदी। तो हाँ जी दीदी। तो अगर हम ये कहते हैं
सब सारा वेस्टेज, जो भी थॉट्स मेरे थे वो सब वेस्टेज वाले थे। उसमें जो भी वो थॉट्स का जो भी आया, चाहे आप पास्ट रिलेटेड का हो, उसका जो क्या क्या थॉट्स आए, इफ यू आर कंफर्टेबल इन शेयरिंग, कुछ भी एक सैंपल दे दो if you're comfortable. If not, can I just ask you, was it based on some information recently we must have got it? Was it based on that? ऑनेस्टली दीदी अब तो याद भी नहीं है क्या थॉट आया था उस टाइम। दिस इज द प्रॉब्लम, इतने सारे आ चुके हैं। ऑनेस्टली नहीं याद है उस वक्त क्या आया था। इफ यू जस्ट सी, जो भी थॉट्स आए थे बेस्ड ऑन सुबह क्या हुआ था, या एक्टिविटीज, या फिर कोई इंफॉर्मेशन जो हम न्यूज सुनते आ रहे हैं, मतलब बेस्ड ऑन ऑल दोज थिंग्स ओनली। Information plays a major role. Information and the activities we are doing throughout the day plays a major role in the content of our thinking. So if I want to, am I comfortable with being so wastage? It's like, अब आप कहेंगे चलो नेगेटिव नहीं है, वेस्ट ही है। कमरे में, घर में आपका वेस्ट पड़ा है। आजकल ये कॉलोनी में नहीं आ रहे ना लोग जो साफ करने वाले, वेस्टेज पड़ा है, उसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम है, पत्ते ही है, झाड़ के पत्ते ही गिर रहे हैं, पड़ा रहे चलेगा, झाड़ के पत्ते गिर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? खराब थोड़ी है, कोई बदबू थोड़ी आ रही है, लेट इट बी, वेस्टेज है, नॉट एसेंशियल। ये क्लीनलीनेस नहीं है, चाहे थोड़ा सा ही है, प्रॉब्लम नहीं है, बदबू भी नहीं है, बट क्लीनलीनेस नहीं है। माइंड में वेस्ट थॉट्स चलते चलते जाए। एक मिनट पहले भी हुआ, उसने ऐसे कहा, वेस्ट। आई लर्न फ्रॉम इट टू अंडरस्टैंड, टू टेक दैट एक्शन प्लान फॉर द फ्यूचर। फाइन, फिनिश, फुल स्टॉप। टू बी सो मच स्पेसिफिक इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। आई बी सो मच स्पेसिफिक। इसलिए इंफॉर्मेशन प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन दिस नॉलेज, इन द काइंड ऑफ थॉट्स। इसलिए परमात्मा को भी हमारे थॉट प्रोसीजर को चेंज करना है, बिकॉज थॉट्स मेकत मैन। क्या कहते हैं ना, मनुष्य उसकी सोच उसकी पहचान है। तो अगर डेविलिश है नेचर वाइज तो भी थॉट्स है, और डेटिज्म है तो भी थॉट्स है। तो परमात्मा को केवल इस थॉट्स को चेंज करना है, नथिंग एल्स। एंड फॉर दैट ही हैज टू गिव इंफॉर्मेशन। जैसे आपने देखा कि जो भी अभी वो थॉट्स चला था, इट वाज बेस्ड ऑन वॉट एवर इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस वी हैव गॉन थ्रू अंटिल नाउ। सो परमात्मा गिव्स अस दिस इंफॉर्मेशन। दिस इंफॉर्मेशन इज व्हाट वी कॉल्ड एज मुरली। तो आज हम डायरेक्ट गॉडली वर्जन सुनते हैं, क्या वो मुरली बोलती है। तो जैसे आई विल कंटिन्यू, मस्तक में जो सदा स्मृति स्वरूप मेडिटेटिव होंगे, उनके मस्तक में संकल्पों की गति धैर्यवत होगी। जितना मेडिटेटिव उतना स्पीड ऑफ थॉट्स वेरी लेस। अब जो वेस्ट चला उसमें स्पीड कैसे था? फास्ट था स्पीड, कोई भी वेस्ट में, और उसका कनेक्शन ही एक ऐसा, फिर ये ऐसा, अच्छा ये फैन चल रहा है, ये फैन आवाज कर रहा था, फिर मैंने कल भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, वो नहीं आ रहा है, उसके वहाँ ये प्रॉब्लम है। अरे सरकार को क्या समझ में नहीं आता है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा सरकार को क्या पता, वो अब क्या हो गया। ये तो मैं बोल रही हूँ, सोचने में तो हमको टाइम भी नहीं लगता है, उससे भी ज्यादा। खाली मुझे ये केवल ये थॉट करना था कि फैन ठीक नहीं है, आवाज कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, पर अभी लॉकडाउन है, वो नहीं आएगा, फिनिश। ये सब की जरूरत थी हमारी। तो स्पीड कितनी फास्ट चली थी हमारी। इसलिए बोला कि जो मेडिटेटिव होंगे उनके मस्तक में संकल्पों की गति धैर्यवत होगी।
एक संकल्प द्वारा, अभी एक संकल्प द्वारा अनेक संकल्पों को जन्म नहीं देंगे। खाली एक संकल्प ये करना था कि फैन ठीक नहीं है, आवाज कर रहा है, ये एक संकल्प करना था। कितने जन्म क्रिएटेड हो गए, प्रोडक्शन कितनी और ज्यादा हो गई। एक जैसे शरीर में कोई भी बीमारी को नब्ज की गति से चेक करते हैं, ऐसे संकल्प की गति ये मस्तक की रेखा की पहचान है। जैसे हम वो बीमारी, वो नब्ज देखते हैं ना कि क्या प्रॉब्लम है, तो अगर व्हाट इज योर काइंड ऑफ थॉट्स, द स्पीड ऑफ थॉट्स विल डिसाइड योर डेस्टिनी। अगर संकल्प की गति बहुत तीव्र गति में है, एक से एक संकल्प चलते ही रहते हैं, इफ द स्पीड ऑफ थॉट्स इज वेरी फास्ट, एक से एक संकल्प चलते ही रहते हैं, तो संकल्पों की गति अति तीव्र होना यह भी भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना है। तो टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ थॉट्स मीन्स आप अपने डेस्टिनी को कम कर रहे हो, भाग्य की एनर्जी। वाई? थॉट्स क्रिएट एक्शन, एक्शन क्रिएट्स डेस्टिनी। कैन वी से थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी? एनर्जी what going out is thoughts, energy what comes in is destiny। तो अगर जो जा रही है वो वैसी ही वापस आएगी, क्वालिटी। तो जैसी मेरी थॉट्स है वो वैसी मेरी डेस्टिनी है, इट्स कंफर्म्ड। A is equal to B, B is equal to C, A is equal to C। तो थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी। सभी बच्चे अनुभवी है कि जब व्यर्थ संकल्प जैसे मुख द्वारा अति तीव्र गति से और सदा ही बोलते रहने से शरीर की शक्ति व एनर्जी वेस्ट होती है। हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, केवल बोलते जा रहे हैं, एनर्जी लगती है कि नहीं लगती? तो इसमें एनर्जी लगती है। ऐसे हम केवल सोचते जा रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम हो रही है या नहीं हो रही है? एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और वो भी पूरी वेस्ट में। आपका कमरे में फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, और कोई उसका यूज नहीं कर रहा है। यू डोंट हैव एनी डर्थ ऑफ मनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नो वन इज यूजिंग द एसी, क्या कहेंगे उसको? चलने देंगे? पैसे की कमी नहीं है। तो इसी तरह थॉट्स जो जरूरत नहीं और चलते जाए और उसका कोई यूसेज ही नहीं है, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जैसे मुख द्वारा अति तीव्र गति से और सदा ही बोलते रहने से शरीर की शक्ति व एनर्जी वेस्ट होती है। कोई सदा बोलता ही रहता है, ज्यादा बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, तो उसको क्या कहते हो? धीरे बोलो, कम बोलो। हम बोलते हैं ना उसको, कोई बोलता ही रहता है, बोलता रहता है, जो वेस्ट है, आप कहेंगे धीरे बोलो, कम बोलो। तो ऐसे ही थॉट्स की गति स्पिरिचुअल एनर्जी को वेस्ट करती है। क्यों हम बहुत खुश नहीं फील कर पा रहे हैं, शांति की महसूसता क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये थॉट्स की एनर्जी वेस्ट कर रही है। सभी बच्चे अनुभवी है, जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो संकल्पों की गति क्या होती है? वेस्ट थॉट्स में कैसी थी स्पीड ऑफ थॉट्स? जैसे हमने एग्जांपल दिया फैन का, कितनी फास्ट उसकी स्पीड थी। और जब ज्ञान का मनन चलता है तो संकल्पों की गति कैसे होगी? अभी आप सभी सुन रहे हो, इस 2 मिनट में किसके भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, राइट? यू आर विद द फ्लो, राइट? अनिल भाई कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं चले। तो अब जब ज्ञान के अकॉर्डिंग चल रहा था तो कैसे चल रहा था? एकदम नॉर्मल, कोई और वेस्ट थॉट्स आए नहीं। तो जब ज्ञान का मनन चलता है, अब ये बातें जब हम सुन रहे, ये जरूरी लगती है कि इलेक्ट्रिशियन नहीं आया, लॉकडाउन है, क्या है, मतलब सरकार ऐसे, ये सब जरूरत था। और अगर ये ज्ञान का मनन करे तो इसमें क्या होता है? इसमें एनर्जी बन रही है और वहां एनर्जी वेस्ट जा रही है।
तो ज्ञान का मनन चलता है तो एनर्जी, संकल्पों की गति क्या होती है, वह एनर्जी वेस्ट करता है, वह एनर्जी बनाता है। व्यर्थ संकल्प की तेज गति होने के कारण अपने आप को कभी शक्ति स्वरूप अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी एनर्जी ड्रेन आउट होती जाए, ऐसी एसी चलता जाए और कोई यूसेज नहीं हो तो क्या हो जाएगा, यू विल फील बहुत पैसा वेस्ट जा रहा है। तो इसी तरह अपनी शक्ति को आपको वेस्ट फील करेंगे, क्योंकि कुछ यूजलेस है ये सब सोचना। तो इसलिए जैसे शरीर के, अब जब मैं बोलती जा रही हूँ, कई बार हम बोलते हैं और हम क्या बोलते कि ठीक है ना, मैं समझ लिया ना, अब आगे बढ़ो। वही बात को आप रिपीट क्यों कर रहे हो? अच्छा लगता है कोई हमें बोलता है ऐसे? तो नहीं अच्छा लगता है, लेकिन हम रिपीट करते, शब्दों में रिपीट कर लेते। इधर कितना रिपीट करते, इसने ये काम नहीं किया, इसने ऐसा काम नहीं किया, और इसने मुझे ऐसे बोला, ये कितनी बार हमने रिपीट किया। तो वह इसलिए बाबा कहते हैं जैसे शरीर की शक्ति गायब होने से वर्णन करते हो कि आज हमारा माथा खाली खाली हो गया, ऐसे आत्मा सर्व प्राप्तियों से अपने को खाली खाली अनुभव करती है। इट फील्स itself deprived और vacant of all the treasures, खजाने से, शक्ति से खाली फील करते हैं, क्योंकि ऐसे ही जा रहा है। गाड़ी आप चलाओ, ऐसे ही चलाओ, कुछ जरूरत ही नहीं, ऐसे ही वो ड्राइवर लेकर भागता रहे, वेस्टेज, आपको अच्छा नहीं लगेगा एक्चुअली। फिर आप कहेंगे, और वैसे काम के लिए चाहे वो कितना भी चलाए, यू डोंट माइंड, और ऐसे ही चलाता जाए, वेस्टेज। इसलिए बाप दादा मस्तक की रेखाओं द्वारा रिजल्ट देखते हुए फिर से बच्चों को यही श्रीमत याद दिलाते हैं कि संकल्प की गति अति तीव्र नहीं बनाओ, डोंट इंक्रीज द स्पीड ऑफ थॉट्स। तो जैसे मुख के बोल के लिए कहते हैं 10 शब्द के बजाय 2 शब्द बोलो, जो 2 शब्द ही ऐसे पावरफुल हो जो 100 बोल का काम सिद्ध कर दे। हम कहते हैं ना भाई तुम 2 शब्द बोलो, और वैसे भी जनरली जो कम बोलता है इफेक्टिव होता है, हम सभी मानते हैं। आप कम बोलते हो तो लोग आपकी बात ध्यान से सुनते हैं। तो इसी तरह कम सोचो, नथिंग, कम बोलना हमको समझ में आता है, कम सोचो, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अर्थात जहां 2 संकल्प का काम हो तो 10 संकल्प करने की जरूरत नहीं है। आपके बाजू में एक दुकान है, एक मार्केट है छोटा सा कॉलोनी में, और उसमें एक आर्टिकल मिलता है 3000 रुपीज। थोड़ी सी दूर एम ब्लॉक मार्केट है, जस्ट 5 मिनट्स का ड्राइव है। वो सेम आर्टिकल, एवरीथिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वालिटी, साइज, एवरीथिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, the same you get for 5000 rupees in that M block market. As a sensible person, what would you prefer? 3000 में और वो 5000 में, what would you prefer? अजय भाई जी आप बताओ। As a sensible person 3000 में ले 3000। तो अगर मैं 4 बार किसी को बोलूं तुमने ऐसा किया, तुमने ये ठीक नहीं किया, मैं 4 बार बोलूं तो भी वही मैसेज कन्वे हो रहा है इस व्यक्ति को कि तुमने ऐसा किया, और अगर मैं 1 बार बोलूं तो भी यही मैसेज कन्वे हो रहा है तुमने ठीक नहीं किया। क्या करना चाहिए हमको, 1 बार कि 4 बार? और हम कितनी बार बोल देते, कितनी बार बोला होगा घर में कि तुम ठीक नहीं हो, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ठीक नहीं किया, तुम ऐसी हो, तुम ये गलती करते हो, तुम बहुत गुस्सा करते हो, कितनी बार बोला होगा हमने। और बोला ये तो 20% होता है, सोचा। इट इज सेड कि 20% हम जो सोच रहे हैं उसका केवल जो बोलते हैं वो 20% है सोचने का। दिस इज कॉल्ड, तो जैसे, तो इसलिए बाबा ने कहा कि संकल्प भी वही चले जो आवश्यक हो,
संकल्प रूपी बीज सफलता के फल से संपन्न हो। The seed of thought should be full with the success of fruit. जो it's like a seed I am sowing. जितने सीड सो करते हम एक्सपेक्ट करते कि उतने पेड़ उगे, उतने फ्रूट्स आए। तो जितने मैंने सीड डाले उतने फ्रूट्स आए। खाली बीज ना हो जिससे कोई फल ही ना निकले, इसको कहा जाता है। ऐसी बीज न डाले जिससे कोई फल ना निकलता हो। जो बीज फल न देता हो, आप क्या करेंगे? उस बीज को रखेंगे, अपने संजो के रखोगे। You know they are not going to give any fruits. Will you store it? Waste है, फेंक दो। जो संकल्प, बिकॉज अगर मैंने 4 बार भी सोच लिया तो बात भी वही है, और एक बार सोचा तो भी बात वही है। एक बार सोचो तो मुझे लगता है ये 3 बार वेस्ट होने वाला है, इसका कोई फ्रूट नहीं निकलना है। क्या करना चाहिए मुझे? एक बार, दिस इज कॉल्ड, इसलिए बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है समर्थ संकल्प। व्यर्थ न हो, समर्थ, पावरफुल थॉट्स, आपको ये करना है। पावरफुल थॉट्स एक बार होता है। व्यर्थ, समर्थ की संख्या स्वतः ही कम होगी, उसकी क्वांटिटी कम होगी, लेकिन शक्तिशाली होगी, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। कोई भी चीज की जहाँ क्वालिटी कम होती है ना, क्वालिटी अच्छी होती है ना, उसकी क्वांटिटी। एक हॉकर्स के पास भी जाते हैं ना, एक 250 रुपये का एप्पल है और एक 250 रुपया किलो है और 150 रुपया किलो है, क्वांटिटी किसकी ज्यादा दिखती है? 250 रुपया किलो है और ये 150 रुपया किलो है। ऑटोमेटिक जिसकी कम क्वालिटी, कम दाम होंगे ना, बहुत क्वांटिटी में दिखते हैं, ज्यादा वाले में कम होंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं, शक्तिशाली संकल्प, तो व्यर्थ, समर्थ की संख्या कम होगी लेकिन पावरफुल होगी, और वेस्ट की संख्या ज्यादा होगी लेकिन यूजलेस होगी। वेस्ट संकल्प ऐसे समझो जैसे बांस का जंगल, जो एक से अनेक स्वतः पैदा होता है। इट्स लाइक जंगल, जंगल में आपको पानी देना पड़ता है, ऑटोमेटिक ट्रीज ग्रो होते हैं। गार्डन्स हैव टू बी लेड, फॉरेस्ट ग्रो बाय देमसेल्व्स। तो जो नेगेटिव वेस्ट थॉट्स चलते हैं वो ऑटोमेटिक चल रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स को लेकर ना। इसलिए पॉजिटिव थॉट्स के लिए वी आर कमिंग टू यू, वी आर जस्ट मीटिंग ईच अदर टू जस्ट शेयर द पॉजिटिव थॉट्स। वेस्ट थॉट्स के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, इट विल गो ऑन। तो ये पॉजिटिव थॉट्स, इसलिए बाबा ने कहा तो व्यर्थ संकल्प ऐसे समझो जैसे बांस का जंगल, जो एक से अनेक स्वतः पैदा होता है और आपस में टकराकर आग लगा देते हैं और स्वयं ही अपनी आग में भस्म हो जाते हैं। फॉरेस्ट फायर, दे आर जस्ट लाइक द फॉरेस्ट, दे ग्रो बाय देमसेल्व्स, द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, एंड देन फ्रिक्शन से अपने आप फायर पैदा होते हैं। तो बहुत ज्यादा वेस्ट थॉट्स चलेंगे, वही आपस में वो टकराते, नहीं ऐसा नहीं, अरे नहीं उस दिन तो ऐसा हुआ था, अरे हमेशा ऐसा होता है, क्या करे, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ये जो कंफ्यूजन वाली स्टेट, इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वेस्ट थॉट्स, इज कॉल्ड कंफ्यूजन। तो और फिर खुद ही उस कंफ्यूजन में नेगेटिव सोच चलता रहता है। जितनी कंफ्यूजन ज्यादा, बिकॉज ज्यादा वेस्ट थॉट्स, कंफ्यूजन नेगेटिव थॉट्स। और फिर तो ऐसे समझो जैसे बांस का जंगल, और फिर वो विकार की अग्नि खुद ही टकराकर, जैसे फॉरेस्ट अपने आप ही ट्रीज टकराकर एक फ्रिक्शन पैदा करता है और फायर, फ्रिक्शन के कारण फायर पैदा करता है। इसी तरह वेस्ट थॉट्स भी टकराकर नेगेटिव चलता रहता है। कंफ्यूजन आएगा, फिर कंफ्यूजन के बाद नेगेटिव। अब ना मेरे से तो ना, मुझे तो पता है ये ऐसा होने वाला है, मेरे यहाँ कोई ठीक होने वाला नहीं है, मुझे पता है। और फिर हम कंफर्मेशन से कहते हैं मुझे पता है, ये मैं जा रहा हूँ ना, लेकिन ये काम मेरा होने वाला नहीं है। ये गारंटीड नेगेटिविटी उन्हीं की होती है जिनकी बहुत कलेक्शन ऑफ थॉट्स होती है, वेयर आई कैन गारंटी ऑफ माय फ्यूचर नेगेटिविटी। इसलिए संकल्प की गति धैर्यवत बनाओ, देयरफॉर प्लीज डिक्रीज द स्पीड ऑफ थॉट्स। तो ये बाबा की ये मुरली जिसको हम कहते हैं, दिस इज द मुरली।
इस तरह बाबा आते थे और ये मुरली चलाते हैं जो आज तक चल रही है। अब ये कैसे ये हो रहा है वो हम फिर अब कल सुनेंगे। इनफैक्ट कल नहीं, परसों कल हमारे और इसकी थॉट्स की और डेप्थ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, साइंटिफिक एविडेंसेस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड द प्रेजेंट नीड, इन 3 बातों पर कल फोकस करने के लिए हमारे बीच में थॉट्स के ऊपर भी डॉक्टर मोहित गुप्ता आएंगे। तो कल का सेशन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस थॉट्स बट ऑन साइंटिफिक बेसिस एंड मेडिकल बेसिस डॉक्टर मोहित गुप्ता लेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो अब 2 मिनट अगेन वापस हम साइलेंस में जाते हैं। हमने इतनी सारी बातें सुनी, अब आप देखो, एनालाइज करो। अब मेरे माइंड में पूरे दिन सोच लो कि मुझे क्या सोचना है। व्हाट डू आई थिंक, व्हाट डू आई डू, ये तो ठीक है। अब आज अभी 11:50 हुए, 11:50 से लेकर अब अगले कल जब तक हम मिलेंगे, चलो 1 घंटा का ही प्लान करो, शाम तक का प्लान करो। इतने थॉट्स मुझे ये वाले करने हैं। कैन वी प्लान? दिस इज कॉल्ड अ गुड बिजनेसमैन। 2 मिनट्स अपना एनालाइज कर ले। हम सारे दिन में अनकंट्रोल्ड, अननोइंगली वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं और मुझे पता भी नहीं कि वेस्ट था। आज मुझे पता चल गया ये सब वेस्ट है और यही कारण है मेरे माइंड में बहुत नेगेटिव आने का। इन सब को सोचते हुए अब मैं डिसाइड करूं आज पूरे दिन मैं थॉट्स क्रिएट करूंगा। इलेवन 51 से लेकर अब 1 बजे तक कुछ काम करने हैं या तो कुछ डिस्कस करने हैं। माइंड में सोच लो 1 घंटा ये करना है। और अगर जब भी समय मिले मेडिटेशन रिप्लेस करना है, मेडिटेशन से 1 से 2 अपना टाइम टेबल बनाओ, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। जहाँ मुझे जो थॉट्स नहीं ज़रूरत है आई विल रिप्लेस विथ मेडिटेशन, जो हमने अभी समझा था। इसी को समझते हुए आधे दिन का टाइम टेबल बनाया। सो आई विल बी कॉशियस। मैंने सोचा है, डिसाइड किया कि आई डोंट वांट टू थिंक दिस ऑन दिस टॉपिक। आई वोंट थिंक since I've decided. So today, a small homework for the mind. Om Shanti. ओम शांति।